आज हम आपको बताते हैं एनाटॉमी के बारे में। एनाटॉमी विज्ञान की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम मानव शरीर की संरचना और मानव अंग तंत्रों द्वारा किए जाने वाले कार्य की कार्यविधि, यानी कि हम इसमें पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी। कैसे बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम एक एक करके और कैसे पूरे जीव को जीवित रखने के लिए उनको हेल्प करते हैं। तो जैसे आप जानते हैं कि जो सेल या कोशिका जो होती है वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है, और हर एक ऑर्गेनिज्म चाहे वो यूनिसेल्युलर हो, चाहे वो मल्टीसेल्युलर हो, एनिमल हो या प्लांट हो, सबके सब किसके बने हुए हैं? सेल के या कोशिका के। और कोशिका एक जैसी कोशिका जो काम करने में और दिखने में मतलब स्ट्रक्चरली और फंक्शनली एक जैसी होती है, वो मिलकर क्या बनाती है? ऊतक या टिश्यू। ये एक जैसे टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन। और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या बना लेते हैं? ऑर्गन सिस्टम। ठीक है। और जब एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं तो पूरा एनिमल क्या हो जाता है? कंप्लीट ऑर्गेनिज्म हो जाता है। तो ये पूरा ऑर्गेनिज्म कंप्लीट। जैसे कि हम अगर ऑर्गन सिस्टम की बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बना हुआ है, जिसमें बहुत सारे टिश्यूज हैं, और वो टिश्यूज किसके बने हुए हैं? सेल के। अगर बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा काम जितना भी होता है वो डाइजेशन से लेके एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, वो सबका सब किस लेवल पे होता है? सेलुलर लेवल पे या कोशिका द्वारा ये पूरा किया जाता है। तो बहुत सारे, जैसे आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम होते हैं, ऑर्गन सिस्टम होते हैं, जिसमें से अगर पहले बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम को हम हिंदी में बोलते हैं पाचन तंत्र। तो अगर डाइजेस्टिव सिस्टम को अपन को पढ़ना है तो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने के लिए अपन को सबसे पहले किसके बारे में पता होना चाहिए? पहला न्यूट्रिशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? पोषण। न्यूट्रिशन की कितने टाइप का न्यूट्रिशन होता है, ह्यूमन जो न्यूट्रिशन लेता है उसका मेन कंपोनेंट क्या क्या है। इसके अलावा अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में मेन बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम में बात करेंगे अपन एलिमेंट्री कैनाल की, और तीसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम में हम अभी और पढ़ेंगे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, कि कैसे अपन खाना खाने के बाद कैसे वो डाइजेस्ट होता है, छोटे छोटे पीसेस में टूटता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आती हैं, अपना अपना सीक्रेट करती हैं, और वो खाना कैसे सिंपल एब्जॉर्बेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम में हम पढ़ेंगे चौथा डिसऑर्डर्स के बारे में। कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं या कौन कौन सी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से होती हैं। अगर हम और आगे बात करें दूसरे सिस्टम के बारे में, तो दूसरा सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र में अगर हम बात करेंगे तो लंग्स के बारे में पढ़ेंगे, जिनको हम फेफड़ा बोलते हैं। डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम, कि श्वसन से रिलेटेड आप कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। और फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, कि ह्यूमन जब भी ऑक्सीजन इनटेक करता है तो वो ऑक्सीजन सबसे पहले कहाँ जाता है, इसके बाद सेल तक कैसे पहुंचता है, वहां पे कैसे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, एनर्जी इवॉल्व होती है, एनर्जी एसिमिलेट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है वापस से लंग्स तक, और लंग्स से नॉस्ट्रिल से होते हुए कहाँ जाती है? बाहर। अगला तंत्र जो है, अगला ऑर्गन सिस्टम जो है वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र में जैसे अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन जो है इनका मेन बेस्ट प्रोडक्ट जो होता है एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो है यूरिया। तो यूरिया कहाँ पे बनता है? किडनी में। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, कि किडनी का क्या संरचना है। और जैसे आपने कभी पहले देखा भी होगा, नेफ्रॉन होता है जो होता है वो किडनी की फंक्शनल यूनिट है, जो हेल्प करता है आपको फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन में, यूरिन फॉर्मेशन, की कैसे जो भी वेस्ट हैं जो ब्लड में है वो प्यूरिफाई होते हुए किडनी के अंदर, और कैसे यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे इसके डिसऑर्डर्स, कि कौन कौन सी ऐसी डिसीज या डिसऑर्डर्स हैं जो किडनी को अफेक्ट करती हैं, या फिर फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इसको भी अफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट जो ऑर्गन सिस्टम है वो है नर्वस सिस्टम, जिसको हम तंत्रिका तंत्र बोलते हैं।
तंत्रिका तंत्र में हम पढ़ते हैं न्यूरॉन्स के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स, कितने टाइप की न्यूरॉन्स होती हैं। इसके अलावा ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ह्यूमन जो है वो हाईली कोऑर्डिनेटेड एनिमल है, सबसे ज्यादा समझदार है। तो ब्रेन में 2 टाइप के आपके पास नर्वस सिस्टम है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसके अलावा फंक्शन ऑफ ब्रेन बहुत ज्यादा अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में क्या होता है, डिवाइडेड होता है, और हर एक पार्ट का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। तो उन सब के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। ऐसी कौन कौन सी डिसऑर्डर्स हैं जो ब्रेन की फंक्शनिंग को या सोचने समझने के लिए जो भी ब्रेन का पार्ट रिस्पॉन्सिबल है उसको कैसे अफेक्ट करते हैं। अगर अगले तंत्र की बात करें तो अगला तंत्र है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रजनन तंत्र। ये ह्यूमन में मेल और फीमेल दोनों सेपरेटेड होते हैं, इसलिए हम इसमें क्या पढ़ेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। इसके अलावा इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो स्पर्म फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं। ओवम फॉर्मेशन, जो ह्यूमन फीमेल होती है उसमें जो रिप्रोडक्टिव सेल है वो कौन सी है, ओवम है या ओवा बोलते हैं जिसको, उसके फॉर्मेशन ऑफ फैक्टर कौन कौन से हैं जो इन ओवम फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा जो बहुत ज्यादा एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो हम इसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में भी पढ़ेंगे। अगला जो सिस्टम है वो है स्केलेटल सिस्टम, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंकाल तंत्र। इसमें हम पढ़ते हैं लोकोमोशन और मूवमेंट के बारे में कि ह्यूमन कैसे लोकोमोट करता है या कैसे इंटरनली या एक्सटर्नली कैसे उसमें मूवमेंट होता है। तो इसके लिए इसमें पढ़ेंगे बोन्स के बारे में, कितनी टाइप की बोन्स होती हैं, कौन कौन सी बोन होती हैं, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, कार्टिलेजेस कौन कौन सी है कि वो कैसे मूवमेंट में हेल्प करती है। इसके अलावा मसल्स, इनके टाइप और इनके प्रकार, इनके काम कि ये क्या क्या काम करती है। इसके अलावा सिस्टम में हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी ऑफ लोकोमोशन एंड मूवमेंट। बहुत सारी थ्योरीज हैं जो ये बताती है कि मूवमेंट कैसे हो रहा है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और इसके अलावा पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स, कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं या कौन कौन सी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो स्केलेटल सिस्टम को अफेक्ट करती हैं। ऑर्गन सिस्टम में जो अगला ऑर्गन सिस्टम है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको हम क्या बोलते हैं, परिसंचरण तंत्र। तो ह्यूमन में जो सर्कुलेशन जिसकी वजह से होता है वो सर्कुलेटरी जो सिस्टम है वो किसका बना हुआ होता है, ब्लड का और हार्ट का। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि ब्लड क्या होता है, क्या क्या इसके कंपोनेंट्स हैं, और इसके अलावा ब्लड फॉर्मेशन, ब्लड कैसे बन रहा है, तो डिफरेंट कंपोनेंट हैं, WBC, RBC, प्लेटलेट्स, ये कैसे बन रही है, कहाँ से बन रही है। इसके अलावा हार्ट कैसे काम करता है, ब्लड पंप कैसे करता है, सर्कुलेशन क्या होता है, डबल सर्कुलेशन क्या होता है, ECG कैसे कोई भी फैक्टर है जो हार्ट की फंक्शनिंग को अफेक्ट करता है और उसको मेजर करते हैं अपन ECG के थ्रू, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और इसके अलावा हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे CBC के बारे में, कंप्लीट ब्लड काउंट, कितना कौन सी सेल्स कितने अमाउंट में होना चाहिए, कितना उसका नंबर होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और कब कौन सी सेल का नंबर बढ़ता है या घटता है तो कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू ब्लड। नेक्स्ट सिस्टम जो है वो है एंडोक्राइन सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं अंतःस्रावी तंत्र। इसमें हम पढ़ते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, क्योंकि अपने अंदर अगर ब्रेन है तो वो ब्रेन केवल आपको फिजिकली कोऑर्डिनेट करेगा, अगर केमिकली कोई चीज कोऑर्डिनेट करती है तो वो है हार्मोन्स, और वो हार्मोन्स कहाँ से सीक्रेट होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से। तो इसके बाद इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे ग्लैंड्स के बारे में, कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं और उनसे कौन से हार्मोन और किस टाइप का हार्मोन है, वो पेप्टाइड हार्मोन है या फिर आपका कोई स्टेरॉइड हार्मोन है, इस टाइप के किस टाइप का वो हार्मोन है। और उससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स, अगर हार्मोन का जो अमाउंट है वो हाइपो हो रहा है या हाइपर हो रहा है, कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, तो उससे कौन सी डिसऑर्डर्स होगी या कौन सी बीमारी होगी। इसके अलावा इस टॉपिक में हम और पढ़ेंगे फिजियोलॉजी ऑफ एक्शन, हार्मोन एक्शन, कैसे हार्मोन अफेक्ट करे, फिजियोलॉजी ऑफ हार्मोन एक्शन मतलब कैसे हार्मोन टारगेट साइट तक पहुंचेगा और उसको एक्सीलरेट करेगा कि एक्शन जनरेट हो। एनाटॉमी के अंदर ही हम पढ़ते हैं सेंस ऑर्गन्स के बारे में, संवेदी अंग बोलते हैं जिनको, जैसे स्किन किसके लिए है, टच के लिए। आपको टेम्परेचर का सेंसेशन कैसे होगा, ठंड है या गर्मी है, तो वो कहां से पता चलेगा, स्किन से।
और स्किन का दूसरा काम है इम्यूनिटी में भी, कि वो आपको बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचा के रखते हैं कि वो डायरेक्ट आपके ब्लड सीरा या जो आपका विसरल सीरा है उसके कांटेक्ट में ना आए, उसके लिए ये प्रोटेक्शन का भी काम करती है। दूसरा आपका सेंस ऑर्गन है आई, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है विजन के लिए। तीसरा ईयर, जो कि हियरिंग सुनने के लिए कि कैसे साउंड वेव्स आती हैं कान पे, जो ईयर ड्रम होता है उस पर कॉन्टेक्ट करती है और कैसे सिग्नल जनरेट होता है और आपको सुनाई देता है। नोज भी एक सेंस ऑर्गन है जो कि सेंस करती है स्मेल को, और इसके अलावा थ्रोट जो कि वॉइस प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आपने देखा कि ह्यूमन एनाटॉमी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम हैं जिनके बारे में हम एक एक करके आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, और हर एक वीडियो आपका जो रहेगा उसमें पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन रहेगी उस पूरे ऑर्गन सिस्टम की। इसके अलावा इसके नोट्स भी आपको अवेलेबल होंगे बुक के फॉर्म में, पूरा एक फिजियोलॉजी की बुक होगी जिसमें आपको पूरे हर एक सिस्टम के सिस्टम वाइज पूरा नोट्स कंप्लीट होंगे, और लास्ट में आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे जो बहुत सारे पिछले सालों में बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। और इसलिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि इस वीडियो का ज्यादा से ज्यादा लोग आनंद उठा सकें और ज्यादा से ज्यादा लोग इससे अपना बहुत सारे एग्जाम में इसको पढ़ के और हेल्पफुल रहेगा।